हमने पिछली बार किडनी की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में पढ़ा था और आज हम किडनी की इंटरनल सैजेटल सेक्शन काटने के बाद में किस तरह से स्ट्रक्चर दिखता है। हमने पहले भी बताया था कि किडनी का बाहर का भाग ये कॉर्टेक्स कहलाता है और ये अंदर का मेडुला कहलाता है। कॉर्टेक्स फिर से आउटर कॉर्टेक्स और इनर कॉर्टेक्स में डिवाइड होता है। कॉर्टेक्स का वो भाग जो ये पार्ट पिरामिड, देखिए आप, ये डिमार्केशन लाइन है, ये अंदाज है, एक ये लाइन सी बना रखी है मैंने। अब ये पोर्शन इसके अंदर एम्बेडेड हो गया। कॉर्टेक्स पिरामिड की मेडुला की तरफ धस गया, अंदर की ओर धस गया, यहाँ पे ये अंदर धस गया, ये धस गया अंदर, ये अंदर धस गया। अब इसको कहते हैं कॉलम ऑफ बर्टीनी, जो पार्ट कॉर्टेक्स का मेडुला के अंदर धस गया। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर जिनको हमने लाल कलर से दिखाया, ये कप लाइक स्ट्रक्चर पिरामिड कहलाते हैं। मेडुला पार्ट यहाँ से आता है, फिर से आउटर मेडुला और इनर मेडुला में, तो बाहर का कॉर्टेक्स, अंदर का मेडुला। और कॉर्टेक्स का पार्ट जो अंदर धस गया उसको कोलम्बर बर्टीनी कह दिया, पहले लाइक स्ट्रक्चर है उनको हमने पिरामिड कह दिया। ये इनको हमने अलग से दिखाया, ये देखिए, ये पिरामिड है और ये अंदर धसे हुए, ये इसी पोर्शन को हमने अलग से एनलार्ज करके दिखा दिया। और हर पिरामिड के नीचे ये स्ट्रक्चर जो ब्लू कलर से दिखाया हमने, यहाँ पे ग्रीन से दिखाया है, फिर से इसको घेरे हुए कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहलाते हैं माइनर कैलिसेज। ये सारे माइनर कैलिसेज है इसके पिरामिड के नीचे जी, और ये मिलकर के ये बनाएंगे मेजर कैलिसेज। और मेजर कैलिसेज बाद में पेल्विस पार्ट के अंदर आ जाएंगे और पेल्विस से फिर ये यूरेटर बनाएंगे, मूत्र नलिका बनाएंगे। किडनी के अंदर रीनल आर्टरी और रीनल वेन की सप्लाई होती है, ब्लड की सप्लाई होती है और वापस वेन से ब्लड जाता है और ये मूत्राशय के अंदर खुलता है। ये इसका बाहरी स्ट्रक्चर अपने रहता है। अब बात हम कहते हैं ये पोर्शन कॉर्टेक्स का बाहर आउटर पार्ट ग्रेनुलर है। ये ग्रेनुलर होता है, कणिकीय दिखता है। क्यों दिखता है कि यहाँ पे नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अब हम स्ट्रक्चर एक बार वापस से पूरा नहीं मिटाएंगे। इस जगह पे नेफ्रॉन मिलता है, कुछ यहाँ पे अब इनकी पोजीशन के आधार पे नेफ्रॉन, एक तो कॉर्टिकल और एक हो गया जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। दो प्रकार के नेफ्रॉन हैं, ये कॉर्टिकल और ये जक्सा मेडुलरी। जक्सा यानी जक्सा का मतलब होता है टू नियर, यानी ये यहाँ पोजीशन है।
यहाँ क्या आ गया, मेडुला आ गया। टू नियर जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन, मेडुला पोर्शन के पास में, बाहर कॉर्टेक्स में पाए जा रहे हैं, वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स हो गए, और ये हो गए जक्सा मेडुलरी नेफ्रॉन। 2/3 part of the kidney is occupied by this type of cortical nephron, and 1/3 part, लगभग 25% part occupied by the juxtamedullary nephron। सामान्य अवस्था के अंदर ये वाले नेफ्रॉन ही एक्टिव रहते हैं और यूरिन फॉर्मेशन का निर्माण करते हैं, लेकिन स्ट्रेस कंडीशन में, या हम यूँ कहते हैं कि हमें बहुत खुशी हो गई या कोई गम आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो ये जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन एक्टिव हो जाएंगे। उस स्ट्रेस कंडीशन में नॉर्मल में यही काम करते हैं, और सबसे ज़्यादा संख्या भी इन्हीं की है। और इन बटन लाइक स्ट्रक्चर जो बोमन कैप्सूल है उसकी वजह से ये ग्रेनुलर दिखाया है। हम ये दिखाते हैं कि ग्रेनुलर होता है ऐसे ये ग्रेनुलर इसकी वजह से है। ये बटन लाइक स्ट्रक्चर बोमन कैप्सूल मालवीज कॉर्पस से, उसकी वजह से ये ग्रेनुलर दिखता है, कणिकीय दिखता है। अब कोई रिजल्ट आपका आने वाला है कि आपने कोई एग्जाम दिया, उसका रिजल्ट आने वाला है, आज आपको कह दिया कि आज आपका रिजल्ट आएगा, तो एक टेंशन होती है रिजल्ट के बारे में अपने को कि पता नहीं क्या रिजल्ट रहेगा। उस कंडीशन में ये जो मेडुला के पास में नेफ्रॉन है, जो जिसको हम जक्सामेडुलरी नेफ्रॉन कहते हैं, ये एक्टिव हो जाएंगे, और बार बार हम देखते हैं जिसको बहुत खुशी हो रही है, गम हो गया, वो बार बार यूरिनेशन करने के लिए बाथरूम जा रहा है, आ रहा है, उस वक्त स्ट्रेस कंडीशन में ये नेफ्रॉन स्टार्ट हो जाता है। तो आज हमने क्या बात करी, किडनी की सेजेटल सेक्शन काटा, हमने बताया कि बाहर कॉर्टेक्स पार्ट होता है, अंदर का मेडुला होता है, कॉर्टेक्स का पार्ट अंदर की ओर धंस जाता है, उसको हम कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं, और ये प्याले लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हमने पिरामिड कहा है, इनको हमने कॉलम बर्टीनी कहा है। कॉलम, फिर हर पिरामिड के नीचे एक फिर फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर है जिसको माइनर कैलिसेज कहा है। माइनर कैलिसेज सारे मिलकर के मेजर कैलिसेज बनाएंगे, फिर ये पेल्विस सारे करके ये यूरेटर से आते हुए मूत्राशय के अंदर यूरिनरी ब्लैडर में खुल जाएंगे। नेक्स्ट टाइम में हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे नेफ्रॉन का, फिर से हम बात करनी पड़ेगी कि आउटर कॉर्टेक्स, इनर कॉर्टेक्स, आउटर मेडुला, इनर मेडुला, इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, तभी हमें इसका स्ट्रक्चर समझ में आएगा।